हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट। आज हम एक बार फिर जीके का प्रैक्टिस सेट 14 लेकर आए हैं जो एसएससी, सीजीएल, एलडीसी, एनटीपीसी, रेलवे, आरआरबी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो 22 तक हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, 23 से 23 नंबर, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? आपके ऑप्शन है ए 1962, बी 1964, सी 1970, डी 1975। सो द करेक्ट आंसर इज डी। डी जो है वो सही आंसर है। ठीक, 1975 में आर्यभट्ट उपग्रह को छोड़ा गया था, जो 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? तो रसिया द्वारा। और कब थी, किस प्रोग्राम का तहत? तो कॉस्मो प्रोग्राम के तहत। ठीक, कॉस्मो 3M। आप इसे याद रखिएगा, 19 अप्रैल 1975 को किस प्रोग्राम के तहत? कॉस्मो प्रोग्राम के तहत। नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन है? आपके ऑप्शन है ए सोवियत संघ, बी यूएसए, सी जर्मनी, डी फ्रांस। यहाँ ए सोवियत संघ का अर्थ होता है जो यूनाइटेड स्टेट है, जो डिवाइड हो गया था उससे पहले का। सो द करेक्ट आंसर इज बी। बी जो है यूएसए चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश बन गया था। नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? जो फ्रांस में क्रांति हुई थी वो किस वर्ष हुई थी? आपके ऑप्शन है ए 1757 में, बी 1765 में, सी 1789 में, 1789 में, डी 1813 में। सो द करेक्ट आंसर इज सी, 1789 में हुआ। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, और इस क्रांति के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो यह क्रांति 1789 से लेकर ठीक 1799 तक चली थी। कब चली थी? 1799 तक। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है ए त्रिवेंद्रपुरम, बी हैदराबाद, सी बेंगलोर, डी श्रीहरिकोटा। सो द करेक्ट आंसर इज डी। श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। ठीक, और श्रीहरिकोटा कहाँ पर है? तो वो आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। ठीक, और श्रीहरिकोटा के बारे में कुछ और जान लेते हैं। नहीं, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के बारे में कुछ और जान लेते हैं। जो ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, इसका स्थापना हुआ था 15 अगस्त। मैं इस वीडियो पीछे के वीडियो में बता चुका हूँ। 15 अगस्त 1969 को हुआ था। कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को। ठीक, इसका हेडक्वार्टर के बारे में जान लेते हैं। तो इसका हेडक्वार्टर है कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में। यानी ऑप्शन नंबर, अगर हेडक्वार्टर पूछेगा तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी बेंगलोर में, कर्नाटक में। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा कि हेडक्वार्टर बेंगलोर, और सतीश धवन जो इसका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वो श्रीहरिकोटा यानी आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है ए महाराष्ट्र में, बी त्रिवेंद्रपुरम में, बी त्रिवेंद्रम में, सी गुजरात में, या डी आंध्र प्रदेश में।
सो द करेक्ट आंसर इज बी, त्रिवेंद्रम में। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर। सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाले महिला कौन है? ये अभी तो ये सारा ऑप्शन चेंज हो चुका है, क्योंकि जो क्रिस्टीना कोच है वो हाल ही में सबसे अधिक दिन रहकर पृथ्वी पर लौटी है। ठीक, तो ये सारा ऑप्शन ये रॉन्ग हो जाएंगे। अब मैं बता दे रहा हूँ कि क्रिस्टीना कोच, यानी उनका पूरा नाम क्रिस्टीना एच कोच है। ठीक है, आप इसे कहीं नोट कर लीजिए। क्रिस्टीना एच कोच था। ठीक है, क्रिस्टीना एक कोच था जो सबसे अधिक दिन अंतरिक्ष में रहने वाली महिला बन गई है। कितने दिन? 288 दिन। 288 दिन अंतरिक्ष में रहने वाली महिला बन गई है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं रूस की क्रांति किस वर्ष हुई थी? ठीक, आपके ऑप्शन है ए 1911, बी 1789, सी 1719 में, डी सॉरी 1719 नहीं, 1917 है, डी आपके ऑप्शन है 1951 में। सो द करेक्ट आंसर इज सी। ठीक, 1917 में रूस की क्रांति हुई थी। और ये कब से कब चला था मैं ये भी बता दे रहा हूँ। मार्च 1917 से लेकर अक्टूबर 1917 तक ये क्रांति चली थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अर्जुन क्या है? आपके ऑप्शन है ए एक मिसाइल, बी एक रडार, सी एक जहाज, डी एक युद्ध टैंक। यहां पर युद्ध होगा केवल। सो द करेक्ट आंसर इज डी, एक युद्ध टैंक। ठीक है, अर्जुन एक युद्ध टैंक है। नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का, सॉरी प्रथम नहीं, तीसरा युद्ध है। पानीपत का जो तीसरा युद्ध है कब लड़ा गया था? आपके ऑप्शन है ए 1520, बी 1526, सी 1556, डी 1761। मैं तीनों युद्ध के बारे में, पानीपत के तीनों युद्ध के बारे में पिछले वीडियो में मैं कवर कर चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर अभी देख लीजिए। मैं ये भी बता चुका हूं कि किस युद्ध में किनकी जीत हुई थी, किनकी हार हुई थी। ठीक, सो अभी अभी जाकर उसे देख लीजिए। और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जो पानीपत की तीसरी युद्ध थी कब लड़ी गई थी। सो द करेक्ट आंसर इज डी, 1761 में लड़ी गई थी। ठीक, 14, मैं इसको एग्जैक्ट डेट बता दे रहा हूँ, 14 जनवरी 1761 में। कब? 14 जनवरी 1761 में। किसके किसके बीच में? मराठा साम्राज्य और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ाई गई थी। ठीक है, अब मैं पानीपत के दूसरा और पहला भी युद्ध बता दे रहा हूँ। जो पानीपत का प्रथम युद्ध था, ठीक है, वो 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। और जो दूसरा युद्ध था वो 5 नवंबर 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। आप इसे कहीं नोट कर लीजिएगा, 5 नवंबर 1556 ईस्वी में। ठीक है, जो दूसरा युद्ध था 5 नवंबर 1556 ईस्वी में, और विक्रम हेमू और अकबर के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, विक्रमादित्य, पूरा नाम विक्रमादित्य। ठीक, आप इसे कहीं नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानीपत के तीनों युद्ध किनके बीच हुआ था, कब हुआ था और किनकी जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ताशकंद समझौता कब हुआ था? आपके ऑप्शन है ए 1962 में, बी 1964 में,
सी 1966 में, डी 1968 में। सो द करेक्ट आंसर इज सी 1966 में। ठीक। 10-11 जनवरी 1966। कब? 1966। ठीक में पाकिस्तान और भारत के बीच हुआ था। यहाँ पर मैं 10 और 11 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये समझौता था 2 दिनों का था। कहीं कहीं 10 लिखा लिखा रहता है, कहीं कहीं 11 लिखा रहता है। इसलिए आप ये दोनों डेट याद करें, क्योंकि जब भी ये डेट आए तो केवल एक ही आएगा, या तो 10 आएगा नहीं तो 11 आएगा। ठीक, तो आप ये दोनों याद रखिएगा। और किन के बीच हुई थी? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई थी। ठीक है, इंडिया एंड पाकिस्तान है। ठीक है, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच हुई थी। ये पीस ट्रीटी थी, यानी शांति समझौता था। ठीक, 1965 की लड़ाई के बीच बाद में ये समझौता किया गया था, यानी पीस ट्रीटी की गई थी। ठीक, तो उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है। और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन थे? तो मोहम्मद अयूब खान है। मोहम्मद अयूब खान। ठीक, मोहम्मद अयूब खान पाकिस्तान के उस समय प्रेसिडेंट थे, और दोनों के बीच में ये पीस ट्रीटी हुई थी 1965 के युद्ध के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिजरी संवत का आरंभ कब हुआ था? मैं ये बता दूं कि हिजरी संवत एक इस्लामिक कैलेंडर है, जिसे जिसे हिजरी कैलेंडर भी कहा जाता है। ठीक है, इसका पूरा नाम है हिजरी इस्लामिक पंचांग या हिजरी इस्लामिक कैलेंडर। ठीक है, आपके ऑप्शन है ए 1636 ईस्वी में, बी 622 ईस्वी में, सी 58 ईस्वी में, डी 78 ईस्वी में। सो द करेक्ट आंसर इज बी 622 ईस्वी में, यानी 16 जुलाई 622 ईस्वी में ये हिजरी कैलेंडर यानी हिजरी संवत का आरंभ किया गया था। ठीक है, ये एक याद रखिएगा इस्लामिक कैलेंडर है, और पिछले वीडियो में मैं शक सावंत के बारे में बताया था। ठीक, शक सावंत वो एक नेशनल कैलेंडर है। ठीक, राष्ट्रीय कैलेंडर है। जो कब शुरू किया गया था? वो शुरू किया गया था 78 ईस्वी में, तो उसका आंसर हो जाएगा 78। कब? 78 ईस्वी में शुरू किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? कनिष्क वसी, यानी कनिष्क जो राजा था कुषाण वंश का, उसने शुरू किया था। कब किया था? 78 ईस्वी में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ पर मैं रोज़ पीडीएफ डाल देता हूँ, अपलोड कर देता हूँ आंसर सहित। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।